कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। या अकरमल ख़ल्क़ि मा लिमन नलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका सहाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने बड़ा फज़ल किया और मुझे ख्वाब में हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़री की सआदत उज़्मा हासिल हुई। ठीक है। तो कहते मैंने हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की कि महबूब अलैहिस्सलाम, मैं बरोज़े क़यामत आपकी शफ़ाअत का तालिब हूँ। तो फरमाते फिर आगे से हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो अगर चाहता है कि क़यामत में तुझे मेरी शफ़ाअत मुयस्सर आए तो फिर मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा कर। हैं ठीक है। कोशिश करें बावुज़ू रहें, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है अगर हम करना चाहें तो। कोशिश करें बावुज़ू रहें, बड़े गुनाहों से आप सिर्फ वज़ू की बरकत से बच जाएंगे। ठीक है। और फिर कोशिश करें कि अतकार वाल दिल यार वाल। ठीक है। दुरूद पाक पढ़ते रहें और अल्लाह पाक का जिक्र करते रहें, इस्तिग़फ़ार करते। हल ये है जी, और हल कोई नहीं, और हल कोई नहीं। जांदी डाढ़े आगे नहीं पेश अड़िया, झट लिफ के टाइम लगा लीए। दोस्त हमें दुआओं के लिए कहते हैं, खुद नहीं लिखते कोई भी। भाई को जिद तो नहीं है, वह अर्जी है। ठीक है। हम आपके लिए दुआएं करें, आप 5 वक्त मस्जिद में ना जाएं तो हमारी दुआएं क्या करेंगी? ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि बुज़ुर्गों की दुआएं आपको फ़ायदा दें तो फिर नमाज़ पढ़ो। अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे तो फिर आपको अल्लाह जितना मेरा उतना आपका भी है। वो सबका अल्लाह है, वो सबका रब है। इसलिए बावुज़ू रहें अपने, और कोई हल नहीं है। जिन्होंने पंजाबी जी कहते नहीं, उसने मत्था लाया लिफ जाओ। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुझे बच्चों की 4 चीज़ें बड़ी पसंद हैं। उसमें से एक ये भी है कि रो के नाजायज़ बात भी मनवा लेते हैं, या तेरे को जायज़ नहीं मनवाई जाती। इसलिए हज़रत जी खूब कोशिश करो और खूब कोशिश करो, अल्लाह बहुत करीम है। बस पहली बात तो ये है कि अमल नहीं है। दूसरी बात, अगर को अमल के लिए निकला है तो वो दिखावे में पकड़ा गया है। इखलास नहीं है, इखलास नहीं। हज़रत सैयदुना शेख जुनैद रहमतुल्लाहि ताला, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह, आप फरमाते मेरे बाल बड़े बढ़ गए। फ़कीरी थी ना हज़रत, पैसे कहाँ थे? ना उनको पैसों की भूख थी, ना ही पैसे थे हज़रत, दोनों काम ही नहीं थे। आप फरमाते मैं अपने शेख की बारगाह में हाजिर हुआ तो आपने मुझे फरमाया, जाओ जुनैद बाल कटवा के आओ। कहते पैसे तो थे नहीं बाल कटवाने के लिए। कहते मैं हिजाम की दुकान पे चला गया, वो ना किसी गाहक के बाल काट रहा था। अब फरमाते मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा और फिर कहा कि चचा
आज अल्लाह के नाम पे मेरे बाल काट दो। आप फरमाते उसने गाहक को ना उठा दिया और मुझे बिठा के कहता है यार पैसे नहीं तो बड़े कट्टे ने, आज पहली बार को ले भी आया है पैसों के लिए तो बड़े कट्टे हैं, आज को पहली बार उसके लिए आया है। आप फरमाते मेरे सर को चूमा और बाल काटने शुरू कर दिए। आप फरमाते रोता रहा, उसने मेरे बाल काट दिए तो मुझे कहने लगा जाओ। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं जब मैं उसकी दुकान से उठा ना तो ये नीयत करके उठा कि जब कभी वक्त आएगा अल्लाह पैसे देगा तो मैं इसको ज़रूर इसका बदला दूंगा। और फरमाते वक्त आया, अल्लाह ने नवाज दिया बड़ा ज़्यादा। और फरमाते मैं उसकी दुकान पे आया और उसको वो मौका याद कराया कि जब तूने अल्लाह के लिए मेरे बाल काटे थे, मेरे पास था कुछ नहीं, तो आज मेरे पास है तो मैं उसका बदला आपको देने आया हूँ। तो आप फरमाते वो जहाँ मुझे आगे से कहता है जुनैद आप इतने बड़े शेख बन गए हैं और आपको एक छोटी सी बात का भी नहीं पता चल सका। तो आप फरमाते मैंने कहा वो क्या? तो आप फरमाते वो आगे से मुझे कहता है जो काम अल्लाह के लिए किया जाए फिर उसका बदला मखलूक से नहीं लेते हैं। हम मखलूक से तालिब हो गए हैं, इसीलिए तो हदीस पाक का मफहूम मिलता भी है। कई लोग ऐसे आएंगे कि पहाड़ों के बराबर उनके अमल होंगे लेकिन उनमें से एक अमल भी अल्लाह के लिए नहीं होगा। तो अल्लाह उस बंदे से कहेंगे जा जिनके लिए किए थे उनसे जाके बदला भी ले लिया। और मैं कहता हूँ हजरत हम तो मुसाफिर लोग हैं ना, तकलीफ़ होती है हजरत। अगर हम मस्जिद में कोई छोटी सी वो आयतल कुर्सी की भी फ्लैक्स लगवा देना तो उसके नीचे भी हमारा नाम और टेलीफोन नंबर लिखा होता है। अजीब बात है भाई, कोई छोटी सी हम आयतल कुर्सी की फ्लैक्स लगवा देना मस्जिद में, उसके नीचे भी हमारा नाम लिखा होता है। नहीं हजरत, अखलास लेके आओ, अखलास लेके आओ। पहली बात अमल ही नहीं। फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु याद है, योम हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु याद है, योम हज़रत अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु याद है, लेकिन उनके अमल किस तरह के थे हमें वो नहीं याद रही कोई भी। उनके अमल किस तरह के थे नहीं, अपने अल्लाह के लिए करो। बहुत बचो हजरत से, ये तबाह कर देगा हमें हजरत दिखावा। बहुत बचो हजरत से और अपने अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना सीखो। कुर्बान जाऊँ हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला, अब उनसे भी को कामिल आएगा। हमारा तो अकीदा ये है कि अम्बिया के बाद सबसे अफजल तरीन जो ज़ात है वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला। अब उन जैसा भी को आएगा हजरत। वो लिखा है कि जब हजरत का विसाल का वक्त करीब आया ना तो बीमारी ने तूल पकड़ा, बीमारी ने जोर पकड़ा। तो अब किसको मोहब्बत नहीं थी हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला से? वो सारे सहाबा ना हजरत की तीमारदारी के लिए आए तो सब अर्ज़ करते हैं बारगाह सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला में, हुजूर जे इजाज़त दवो तो तुहाडे लई कीम लै ही एक आपने चेक करके तो दवाई लिख दे। आपने फरमाया मेरे हकीम ने मैंने वेख लिया है। अल्लाह का इसमें मुबारक है ना, या हकीम, हकीम अल्लाह का इसमें मुबारक है। आपका इशारा उस तरफ था लेकिन वो लोग नहीं समझ सके। आपने फरमाया मेरे हकीम ने मुझे देख लिया। तो सब ने अर्ज़ की हुजूर फिर की किया हकीम ने? आपने फरमाया वो कहता है मैं जो चाहना हूँ मैं सो करना हूँ। आज हमें योम सिद्दीक़ अकबर तो याद है लेकिन दुख ये है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अंदाज़े मुबारक क्या था वो हमें भूल गए। नहीं, अखलास ले आओ, अखलास लेके आओ। बड़ा खूबसूरत जवाब था। जुनैद तो इतना बड़ा शेख हो गए, तुझे छोटी सी बात भी नहीं पता कि जो काम अल्लाह के लिए किया जाए उसका बदला मखलूक से नहीं लेते हैं। आओ कुछ अल्लाह ले भी करिए। आज हमारे नामा अमाल खाली हैं। उगू बेड़ा गर्क हो या फेसबुक दा हजरत जी, हम तो कुछ कर लें तो हमसे वो भी नहीं हजम होता, वो भी हमने फेसबुक पे चढ़ाना होता है। आज फलानी जगह हाजिरी, अजीब बात है यार। लोगों के लिए गए थे, अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए गए थे तो उनको तो पता है कि तू दाता साहब गया था, क्यों अपनी नेकियां ज़ाया करता है। हर एक की बात नहीं हो सकता है हजरत, किसी की नीयत अच्छी हो लेकिन शाज़र व नाज़र ही मेरे ख्याल से ऐसा होता होगा। बचाओ अपने आप को, अपनी नेकियां बचाओ, कुछ इस तरह का करें। देखो ना, मैं आपको अक्सर सुनाता हूँ
आज मैं जब ये कोट पहन रहा था मुझे फिर बात याद, मैं बड़ा रोया यार, कुछ लग भी जाए हैं ऐसा। देखो ना हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला, जिनकी तरबियत किन्होंने की, इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला। इमाम जाफ़र सादिक जैसा पीर भी किसी को मिलेगा, जिनके पीर भी इमाम बाक़िर हों। कोई कसर छोड़ी होगी इमाम बाक़िर, कूट कूट के अखलास भरा था उनके अंदर। आप आले रसूल थे, कुर्बान जाऊँ हैं, अहले बैत के इमामों में से एक बड़ा नाम है। तो वो हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपसे मुलाकात के लिए हाजिर हुए। तो जब आए तो क्या देखते हैं कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला ने बड़ा कीमती जुब्बा पहन रखा है। तो वहाँ तो रंग ही वखरा था ना। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला ने कूफा के बाज़ार में खड़े वो जुल्फ़कार को हवा में लहराते हुए बावाज़े बुलंद ऐलान फरमा रहे हैं, को है अली से ये तलवार ख़रीदने वाला? अगर अली के पास अपने तहमंद खरीदने के पैसे होते तो अली कभी ये तलवार ना बेचता है। वहाँ तो वो रंग था ना, फ़क्र था। तो जब आए तो आके देखा तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला ने बड़ा कीमती जुब्बा पहन रखा है। तो तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह थी। वो एक दूसरे से अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत करते थे। उनकी मोहब्बतों में कोई लालच नहीं था, खुलूस था उनकी मोहब्बतों में। तो हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, हज़रत ये ख़ानदान नबूवत का लिबास नहीं है। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम सादगी, हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा सादगी, इमाम हुसैन सादगी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सादगी, इमाम मोहम्मद बाक़िर रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन सादगी। ये आपने फरमाया ये ख़ानदान नबूवत का लिबास नहीं है। तो मैंने पढ़ा है कि हज़रत ने ना वो जो भी उस वक़्त के लिहाज से कोई सिलसिला था, बटन वगैरह ये जो भी था, आपने खोल के दिखाए तो नीचे हज़रत ने बोरी का लिबास पहन रखा था, जो सूफिया का लिबास है। नीचे हज़रत ने बोरी पहनी हुई थी। तो आपने आगे से फरमाया, ऐ सुफियान, ये जुब्बा मैंने लोगों के लिए पहना है इसलिए ऊपर पहना है, ये बोरी मैंने अपने यार के लिए पहनी इसलिए नीचे पहनी है। देखो हज़रत कितना खुलूस, कितना अखलास था उनमें। इसलिए हज़रत अखलास लेके आओ। हर काम करने से पहले अपनी नीयत चेक करो। हज़रत ये काम हम क्यों कर रहे हैं? हज़रत मेरी नीयत क्या है? मखलूक के लिए कर रहा हूँ या अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए कर रहा हूँ? फिर देखो तो सही हज़रत, वो अमल जो आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए करेंगे वो अमल आपको कितना लुत्फ़ देगा हज़रत, वो अमल आपको कितना मज़ा देगा हज़रत। इसलिए तो आज लुत्फ़ नहीं है, आज मज़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि काम अल्लाह के लिए नहीं। कि जवाब क्या था जी? है जुनैद तू इतना बड़ा शेख हो गया है तो तुझे इतनी सी भी बात नहीं पता चल सकी कि जो काम अल्लाह के लिए किया जाए मखलूक से उसका बदला नहीं लेते। आओ हज़रत अपने अल्लाह के लिए करें हज़रत जी, आओ अपने अल्लाह के लिए करें खूब हज़रत जी। जो है ना वो अपने मामलात को संवारो, अपने अल्लाह के लिए चेक करो हज़रत, चेक करो हज़रत जी अपने आप को। और मैं जैसे कहता हूँ सूफिया वो तो बहुत बारीक लोग थे हज़रत। ये हमारे बुज़ुर्ग हुए, इतना छुपाया खुद को, मयार तकवा था ना हज़रत जी, इतना छुपाया खुद को कि किसी को खबर नहीं कभी होने दी। यहाँ तक कि आपकी शरीक हयात भी आपके मामलात से आगाह नहीं हो सकी। वो क्या करना कि मैं इंग्लिश टाइम के हवाले से 12-1 बजे उठ खलोना हज़रत, नवाफल पढ़ने, रोना अपने अल्लाह के। जब उसके उठने का टाइम होना ना तो जाके बिस्तर पर लेट जाना, ठीक है जी। वो बीबी साहबा ने उठना, आपको भी हिलाना, साथ बातें करनी, और एडी दाढ़ी रखी, एडी पग बनी है, तू तहज्जुद को भी नहीं उठता कोई भी, आप फजर के लिए उठना। उस एक दिन क्या हुआ, वो हज़रत ना अपने मामूल के मुताबिक अपने आप को छुपाए अपने यार से, हम कलाम थे यार ना गल्लां होण डईयां, तो वो बीबी साहबा की आँख खुल गई। तो वो देख के हैरान रह गई। तो वो देखती रही, उतनी देर में हज़रत का वो मामला ख़त्म हो गया। आप दुआ करने लग पड़े, या अल्लाह मैं चाहता हूँ कि तेरा मेरा ये जो ताल्लुक़ है ना ये तेरी मखलूक पे ना खुले, तो इसलिए मैं फिर ख़ुद को छुपा के थोड़ी देर जागता हूँ, फिर थोड़ी देर सो जाता हूँ। अगर ये मामला ना होता तो मैं सारी रात तेरी बारगाह में खड़ा रहता है। तो या अल्लाह तो ये थोड़ा सा अपनी बारगाह में मेरा खड़ा होना कबूल कर ले। वो बीबी साहबा ने सुन लिया,
और पीछे वाला भी मामला जो है पता लग गया। ओहो, मैं तो इनको इतनी मलामत करती रही तो मामला तो ये निकला है। तो वो लिखा है कि सुबह जब उसने हजरत को खाना दिया ना, तो खाना रख के कहती है आप जितना मर्जी खुद को छुपाएं, रात को मैंने देख लिया है। तो उससे पूछते हैं तूने क्या देखा है? कहती मैंने आपको नफल पढ़ते भी देखा और फिर जो दौरान दुआ आप अल्लाह की बारगाह में वो जो उज़्र पेश कर रहे थे ना, या अल्लाह मैं चाहता हूँ कि तेरा मेरा मामला खफी रहे, छुपा रहे, इसलिए फिर थोड़ी देर उठता हूँ और फिर जो है ना मैं सो जाता हूँ। अगर ये मामला ना होता तो मैं सारी रात तेरी बारगाह में क़याम करता। तो आप जितना मर्जी खुद को छुपाएं, मैंने देख लिया। तो कहते हैं क्या वाक़यतन तूने देखा है? वो कहती मुझे अल्लाह की इज़्ज़त व अज़मत की कसम। वो लिखा उसी वक़्त हाथ बुलंद कर दिया, अल्लाह हूँ राज खुल गया, हूँ मैनू अपने कोल बुला लै। लिखा वहीं रूह कफ से अंसरी से प्रवास कर गई। इतना अखलूस था उन लोगों में। ये बहुत बड़ा मामला है, इतना खुलूस था उन लोगों में। आज हज़रत जी खुलूस की बड़ी कमी है। वो इतना जो है ना वो अपने मामले को छुपाते थे। आज खुलूस की बड़ी कमी। नहीं, देखो हज़रत जी अपने मामले, अगर खैरात कर रहे हो फिर देखो, अगर कोई मामला कर रहे हो फिर देखो, और बावजू रहो सारे, जिसको ये मौका मुयस्सर है आसान, बावजू रहो। और फिर दूसरा काम की करना है, मान नहीं करना। ये मान करना तो बेवजू रहो, मान नहीं करना। ये ख्याल कभी अपने अंदर ना आने देना जी मैं बावजू रहना वा, मैं तो हर वेले जिक्र करता रहना। भाई पता नहीं तेरा कबूल भी है कि नहीं कबूल है। बड़ा बड़ा कठिन रास्ता है हज़रत जी। बस दुआ किया करें अल्लाह से। इसीलिए तो हज़रत जी बार बार है ना, दिन में एक बार नहीं है, बार बार है, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, इहदिन सिरातल मुस्तकीम। लेकिन हज़रत जी इहदिन सिरातल मुस्तकीम कहते हुए मेरी खुद ही नहीं तवज्जो उस जानिब होती है। मैं तो इस तरह नमाज पढ़ता हूँ जैसे अमला पढ़ रहा हूँ, मैं जैसे सबक सुना रहा हूँ, बस मैं खुद पे तारी नहीं करता। हज़रत ये क्यों हज़रत जी, ये हमारी मैं नहीं मर रही, क्यों हमारे जोर नहीं टूट रहे? क्योंकि ये जो 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 हथौड़ा है ना नमाज में, बार बार अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही बड़ा है, मैं हथौड़ा मारता ही नहीं। मैं तो बेतवजही से अल्लाहु अकबर हो गया थल्ले, नहीं, ये हथौड़ा है, मारो बार बार इसको नमाज में खुद पे। अल्लाहु अकबर, मैं कुछ नहीं, मेरा अल्लाह बड़ा है। अल्लाहु अकबर, मैं कुछ नहीं, मेरा अल्लाह बड़ा है। अल्लाह ही बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। हम हथौड़ा मारते ही नहीं, हम तो बेतवजही से अल्लाह अकबर कह के हो गए ही नहीं थल्ले। नहीं, इस अल्लाह अकबर को खुद पे तारीफ भी तो करो ना, फिर ही तो ये रंग आएगा कि जब उसका नाम आएगा फिर आप अपनी अपनी बात को खत्म कर दोगे। मैंने कई जगह लोगों को सुना, वो जी मैं तो अपने प्यो दी भी नहीं मनी कभी, मान लोग बात करते हैं जी मैं तो अपनी गल इन्ना पक्का वा, जो मर जा तो मैं अपने प्यो दी भी नहीं कभी मनी। भाई ये चीज तो निकाल नहीं अंदर से, मानना ही तो हमने है हज़रत जी, और मानने का नाम तो बंदगी है हज़रत। जिसने माना नहीं उसने बंदगी क्या की है? उसूल तो ये है कि जब जब उसका नाम आए फिर दूसरी बात ही कोई नहीं है हज़रत। लेकिन क्या है, हम अल्लाह अकबर को खुद पे तारी नहीं करते कोई। ये हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि तआला अलैह, अब बहुत बड़े सूफ़ी हुए। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बाद आपका नाम है। मुरीद भी थे, खलीफा भी थे हज़रत के। आप सिलसिला आलिया कादरिया शरीफ का जो शजरा है, तो जो मैंने पिछले जुमे बयान किया था ना हज़रत जी, हैं बस ये फरमाते हैं खुद ही, क्योंकि हज़रत ये फितरी अमल है। जब आप अल्लाह अल्लाह करेंगे ना, ये फितरी अमल है एक। फिर एक वक्त ज़रूर आएगा कि जब आपका दिल चाहेगा कि उन्होंने वेखिए, ये फितरी अमल है। इकबाल ने भी कहा था ना, कभी है हकीकत मुंतज़िर नज़र आ लिबास मजाज में, कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नयाज में। ये आता है वक्त जब बंदा तसलसल से अल्लाह अल्लाह करता है ना, फिर वो अल्लाह अल्लाह करना बंदे के अंदर ये दिया जला देता है हज़रत, कि फिर सूफिया की ज़ुबानों से फिर ऐसे जुमले अदा होते हैं, घूंघट चक लै सजना वे हुण शर्मा कानू रखियाँ। फिर ये जुमले सूफिया की ज़ुबान से अदा होते हैं। तो वो अब हज़रत अबू बकर शिबली अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, मुझ पे भी वो वक्त आया। तो कहते हैं मैं अपने शेख की बारगाह में हाजिर हुआ और जाके अर्ज़ की, हुजूर कोई निगाह करम फरमाओ कि वसल होए, हिजाबात उठ जाए। तो अब फरमाते हैं शेख ने आगे से सुकूत इख्तियार किया। अब ऐसे मुरीद कहाँ से लाए हैं?
कहते मैंने दूसरी बार फिर अर्ज़ की, शेख ने फिर सुकूत इख्तियार किया। कहते तीसरी बार फिर अर्ज़ की, शेख ने फिर सुकूत इख्तियार किया। कहते मैं उठ के आ गया और कहते मैं जब अपने घर में आया तो जो वजीफ़ा था, फरमाते मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। कहते मेरे दिल में ना ख्याल आया और फिर वो ख्याल मुझ पर इतना गालिब आया कि मुझसे वजीफ़ा भी नहीं पढ़ा जा रहा था। ख्याल क्या था? अबू बकर तू बुखील है। बुखील अल्लाह को बड़ा नापसंद है। तू बुखील है। आप फरमाते मैंने तवज्जो वजीफ़े की जानिब की, लेकिन आप फरमाते ख्याल इतना गालिब आ गया कि मुझसे वजीफ़ा ही नहीं पढ़ा गया। आप फरमाते मैंने तस्बीह नीचे रखी और मैंने खुद को मुखातिब करके कहा, अबू बकर अगर ख्याल आया तो ऐसे नहीं आया, कोई बात तो है तो ख्याल आया ना। अब फरमाते मैंने कहा चलो आज अपना इम्तिहान करते हैं। वो किस तरह कि आज जो भी मुझे गैब से अल्लाह की तरफ से आएगा ना, मैं उसी को अल्लाह ही के रास्ते में सदका कर दूंगा। अभी पता चल जाता है बुखील हूं कि सखी हूं। अब फरमाते अल्लाह की करनी 100 सोने के सिक्के आए। तो अब आप फरमाते मैं तैयार कर चुका था कि करना है। अब फरमाते मैंने कहा नहीं भाई अब ये मेरे नहीं है। अब फरमाते मैंने वो 100 सोने के सिक्के उठाए और मैं किसी शख्स की तलाश में निकला कि जिसको ये मैं 100 सोने के सिक्के दूँ। अब फरमाते गुजर हुआ तो क्या देखता हूँ कि मेरे शेख, मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बैठे अपना ख़त बनवा रहे हैं, अपनी रेश मुबारक दुरुस्त करवा रहे हैं। कहते मैंने कहा इससे बेहतर और क्या जगह है, अपने शेख की बारगाह में पेश करता हूँ, हज़रत की जिधर मर्जी होगी हज़रत उसको इस्तेमाल कर लेंगे। फरमाते मैं गया और क्योंकि हज़रत जुनैद बगदादी जिक्र कर रहे थे, कहते मैंने जाके ना वो सिक्के हज़रत को पेश किए और अर्ज़ की पीरो मुर्शिद इनको कबूल फरमा लें। तो कहते हैं देखो कितने बड़े लोग थे हज़रत जी। कहते आपने जिक्र नहीं रोका, आपने ना आंख से इशारा किया नाई नू दे दे। कहते मेरे दिल में ख्याल आया वो नाई की उजरत तो एक चांदी का सिक्का बनती है, ये 100 सोने के सिक्के हैं और हजरत फरमा रहे हैं कि 100 सोने के सिक्के नाई को दे दे। लगता है हजरत को पता नहीं कि ये 100 सोने के सिक्के हैं। कहते मैंने अर्ज़ की हुजूर इसकी उजरत तो एक चांदी का सिक्का है और ये 100 सोने के सिक्के हैं और आप फरमा रहे हैं कि उसको 100 सोने के सिक्के दे दो। तो आप फरमाते मेरी जाने मुस्कुरा के फरमाने लगे, अबू बकर असी एवं तो नहीं सीखा कि तू बुखील है, असी एवं तो नहीं सीखा है कि तू बुखील है, तू तो भी सोने चांदी में फंसा हुआ है। और कहता है रब की मुलाकात अल्लाह से हो, तू तो भी सोने चांदी में उलझा, वसल अभी बड़ी दूर है, हम उलझे हुए हैं। कोई अपने आप च उलझ गया है, कोई अपनी पग च उलझ गया है, किसी ने तकरीर लै डुबी है। फिर उसके बाद फिर एक और स्टेप है, उलझ गए हैं हजरत, निकलो अपने आप में से भी निकलो, इसमें से भी निकलो। या अल्लाह सानू सीधे रस्ते ते चला, बार बार अल्लाह अकबर की चोट मारा करो खुद को हजरत, ताकि अंदर ये जो फिरौन बैठा ये टूटे हजरत जी, इन्हू भन्नो हजरत जी। और देखो ना इकबाल ने कितना बारीक इशारा दिया था, जब तक इसको तोड़ोगे नहीं तब तक बात नहीं बननी कोई। तू बचा बचा के ना रख इसे कि तेरा आईना है वो आईना, तू बचा बचा के ना रख इसे कि तेरा आईना है वो आईना, जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में है। इसको तोड़ो हजरत जी, जब तक ये टूटेगा नहीं ना ये नहीं। वो पीरो मुर्शिद बात सुनाया करते थे, मैंने वो शुरू भी की तो मैं उसको मुकम्मल नहीं कर सका कि वो कोई अमीर आदमी था तो उसको भी शौक आ गया रब से यारी लगाने का, तो किसी शेख की बारगाह में आ गए। वो शेख थे हजरत जी, वाकई शेख थे वो। उन्होंने कहा मियाँ गल सुन, ये फकर दा राह है, इस राह विच चुदरा ते फकर इकट्ठे नहीं टुरने, हुण तू दस चुदरा रखनी है कि रब नाल यारी लानी है। उन्हें कहा रब नाल यारी लानी, फिर मैं फिर चौधरी का टाइटल ला देना तो आप फकीरी चोला। फिर हजरत जी तरबियत का एक निज़ाम तरबियत है ना, फरमाया ये साढ़े कर रहा है मुरीद तेन बाद च करांगे, उसको रख लिया पास। ड्यूटी उसकी क्या लगाई कि आज तू अपने पिंडू पैसे मांग के ले आने। जरा उसी इलाके का चौधरी था जिदे कोल गया हर एक ने जनाब चौधरी साहब जनाब एलो जी, और राती जनाब आया तो बोरी भर के लै आया। लै ये की होया? उन्हें कहा अच्छा अज दूजे पिंड जाना है, उतों ही जरा लै आ। फिर मैं तीजे पिंड जाना है, उतों भी लै आ।
अगे टुरदा टुरदा फिर क्या है, फिर रगड़ाई शुरू हुई इधर जी। फिर अंदर वाला लगा टुटन इधर जी है, लोग गाला कड्डन, ओ झोटिया ओ हया कर, एडा फिटिया ने जा जाके कोई काम कर मंगण आ गए। रगड़ाई होंदी रही होंदी रही होंदी रही, क्योंकि मीना रगड़ के ना तो बैठा था हजरत ने फरमाया चलो ज़रा टेस्ट करने हैं कि गल कित्थे तक पहुँची। वो उस वक़्त गटर नहीं होते थे, वो बाथरूमों का अंदाज़ मुख्तलिफ था। वो गलाजत उठाने के लिए वो चूड़ी आया करती थी इधर। उन्होंने आपने फरमाया जांदियाँ को थोड़ा जिहा इहदे ते भी सुट्टी हैं, वेखी हैं भला की आ रही। उन्हें जांदियाँ को थोड़ा जिहा सुट्टिया, उठ के टुट के पै गया। उन्हें कहा ओहो ये तो मरे ही कोई नहीं अजे तक ये तो मरे ही कहाँ जी इधर, ये वखरा रहा है इधर जी, ये वखरा रहा है इधर। इत्थे चौधरी मारने पैंदे ने अपने अंदर, फिर है कोई गल बन जाए, ये वखरा रहा है इधर। ये जो हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम का मक्की दौर था ना, ये वही दौर था। किसी को आगे से कोई इजाज़त नहीं थी मज़ाहमत की। सिर्फ एक सहाबी है हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके लिए लिखा है कि उन्होंने एक दिन जवाबन अबू जहल को थप्पड़ मारा था। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम उनसे खफा हुए हैं और उनका कितनी देर के लिए बाइकाट कर दिया गया था। वो क्या था, वो तालीम व तरबियत थी, लिल्लाहियत लाना, गुस्से को मारना, अपने लिए तलवार उठाना, ये चीज़ इनमें से ख़त्म हो जाए। फिर जब देखा कि ख़त्म हो गया, फिर मदीने का दौर आया, फिर जिहाद शुरू हुआ, क्योंकि उनमें ये चीज़ें रही नहीं थी। हुज़ूर ने उनकी तालीम व तरबियत फरमा दी थी। उनका लड़ना भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए था, उनका प्यार भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए था। साड़ियाँ लड़ाइयाँ भी अपने लिए, साड़ा प्यार भी अपने लिए। ओहो ये नहीं कहानी बनी है। फिर हज़रत नूं टोरिया है, वो महीना फिर इंजी कराया। फिर एक दिन बैठा दा सी, आपने फरमाया अज फिर सुटना भला की करता है। ओ लोगों के ताने मेहने सुन सुन के मुक गया था चौधरी अंदर दा, मर गया सी। उन्हें जांदियां ना को थोड़ा जिहा सुटिया तो वेख के ना दिल कहन लगा ऐ तो डिग्गा ना तेरे को, अज मैं कहना वा जो बाकी भी दाबड़े च है मेरे ते लुद दे, बाकी भी जड़ा है वह मेरे ते लुद दे। आपने उठे सीने ना ला लिया, फरमाया हूँ तो इन्ने जोगा हो गया कि तेन मुरीद करांगे। हूँ तो हो गया। ये पीरी मुरीदी को बच्चों का खेल तो नहीं है ना, हमने तो इसको मजाक समझ रखा है। ये मुझे अक्सर बच्चे जो मैं जी मुरीद कर लो, उन्होंने कहना दुआ करो मैं हो जाते, बड़ी गल है। हकीकत है ये, आप इसको कतई नहीं है समझे कि मैं को आज दी इंकसारी कर रहा हूँ, नहीं, ये मैं आपको सच कह रहा हूँ। मैं तो खुद अभी तक मुरीद नहीं हो सका। मुरीद होना को बच्चों का खेल है, को मजाक है ये। मुझसे तो खुद नहीं मुरीद हुआ गया, दुआ करें मैं ही मुरीद हो जाऊँ। कागज़ में हम मुरीद हो गए हैं, लेकिन मुरीद हो नहीं सके इधर तभी, हम मुरीद हो नहीं सके तो फिर रंग लगते हैं। ठीक है जी, मारिया करो थोड़ा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मारो नमाज च बार बार थोड़ा मारो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ताकि अंदर दा फिरौन मरे। जड़ा असी पाल लिया एडा बड़ा, इनू मारो इधर। अल्लाह अल्लाह ही बड़ा है, मैं नहीं बड़ा। जो मेरे अल्लाह और मेरे अल्लाह के रसूल की गल आ गई, मेरी कोई गल नहीं इधर, मेरी कोई गल नहीं इधर। और होना भी ये लिखा है, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सैयदा हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत सैयदना इस्माईल अला नबी जी अलैहिस्सलाम को मक्का छोड़ के गए ना, आर्डर था भाई सरकारी, बेआबो गया वादी मक्का, कुछ भी तो नहीं था वहाँ। अब जब छोड़ के जाने लगे तो पीछे से हज़रत सैयदा हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज़ करती हैं, अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये जो आप मुझे और नन्हे इस्माईल को छोड़ के जा रहे हैं, ये क्या अल्लाह का हुक्म है? अरे बात भी तो समझ में नहीं आती थी, कुछ भी तो नहीं था। एक माँ और एक बेटा बस। तो पूछती हैं इब्राहीम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? तो आपने फरमाया हाँ अल्लाह का। तो फिर वो आगे से अर्ज़ करती है, अगर अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह की बंदी राजी है। यही अंदाज है ना, ये बात अल्लाह की है तो फिर तो नहीं ना मेरी बात रही। ये जितने बार झगड़े हैं इसीलिए तो अल्लाह है ही कहीं नहीं। मेरी गल ओनू मार मेरी मेरी दब आया कि मेरी जाके तो जनाजा पढ़ाया कि जाके मेरा मेरा मैनू मैं मैनू 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 मेरा। और फिर हज़रत इब्राहीम
अलैहिस्सलाम के लिए खुद भी लिखा है कि सादत इमाम गजाली अलैहि, भाई जान देना कोई सौखा काम है। और वहां शाने भी हैं कि अल्लाह खुद कुरान करीम में कह रहे हैं वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। हाँ, खलील है अल्लाह के, वो आप और मैं नहीं है, खलील है अल्लाह के। अल्लाह खुद कह रहे हैं वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, खलील है अल्लाह के। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते जब मैं मिराज पे गया तो 7वें आसमां पर मेरी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फरमाते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो 7वें आसमां पर बैतुल मामूर है ना, जो फरिश्तों का काबा है, ये जो बैतुल्ला शरीफ है, हरम शरीफ हैं जी, जिसका हम तवाफ़ करते हैं, वो हमारा काबा है। लेकिन बिल्कुल उसके ऊपर 7वें आसमां पर बैतुल मामूर है जो फरिश्तों का काबा है। फरमाते जब मैं मिराज पे गया तो 7वें आसमां पर मेरी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आप बैतुल मामूर से टेक लगाए बैठे थे। तो हज़रत इब्राहीम अल्लाह के खलील, लिखा है कि जब हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह में रूह मुबारक को जो है ना कब्ज़ करने के लिए हाज़िर हुए, तो आके अल्लाह का हुक्म सुनाया। तो आगे से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम को फरमाने लगे, इस्राईल जाके अल्लाह की बारगाह में मेरी तरफ से अर्ज़ करना कि कायदा ये है कि दोस्त दोस्त को तकलीफ़ नहीं देता, दोस्त दोस्त को तकलीफ़ नहीं देता। वो हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम, या अल्लाह आपके खलील अर्ज़ कर रहे हैं कि कायदा ये है कि दोस्त दोस्त को तकलीफ़ नहीं देता। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ इस्राईल जाके इब्राहीम को भी कह दो कि कायदा ये भी है कि दोस्त दोस्त को इनकार भी नहीं करता है। लेकिन अगर ये दोस्ती हो तो बातें तो फिर होती हैं ना। हमने तो यारी दुनिया से लगा ली है, हमने तो यारी दुनिया से लगा ली। नहीं हज़रत जी, खूब मैंने, ठीक है, अखलास ला, थोड़ा कर लो लेकिन सोना करो, सुथरा करो, अपने अल्लाह के लिए करो, अपने महबूब अलैहिस्सलाम के लिए करो। जो कुछ भी करो सिर्फ एक दफ़ा अपनी नीयत चेक कर लो, ये मैं क्यों करने लगा हूँ, ये मेरी नीयत इसमें क्या है हज़रत जी, है ठीक है जी। और इंशाअल्लाह जिस दिन कुछ एक भी अल्लाह के लिए मिल गया ना, तो उसी दिन कर्म हो जाना है, उस दिन कर्म होना है। वो अब मुझे शेर याद नहीं रहा हज़रत जी, बचपन में हम सुना भी करते थे, हम उसको पढ़ा भी करते थे, अब हाफ़िज़ा भी वो नहीं रहा, तो मुझे अभी बस फीका फीका सा याद है। मैं इंशाअल्लाह इसको कभी गूगल में निकालूंगा। तो बड़ा खूबसूरत वो कलाम था, वो कुन्नुशाही साहब हैं, उन्होंने इसको तब बोला था हज़रत जी। तो है थोड़ी मुश्किल उर्दू, लेकिन चलो को फिर भी आपको समझ आ ही जाएगी। तो मैं बड़ा उसको पढ़ा करता था, बड़ा लुत्फ़ आता था हज़रत। वो मुनाजात थी अल्लाह की बारगाह में, चार अगरे शौक कोई ऐसी दवा दे, हैं अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह ए चार अगरे शौक कोई ऐसी दवा दे, है चार अगरे शौक कोई ऐसी दवा दे, जो दिल से हर गैर की चाहत को भुला दे। है तो काम बहुत बड़ा, लेकिन पुत्र आओ कुछ करिए। है चार अगरे शौक कोई ऐसी दवा दे, जो दिल से हर गैर की चाहत को भुला दे। है और ये नहीं कि ये किसी एक ने की है, सारे बाबे ने नहीं किया है। वो मुझे अब ये भी शेर को इतना अच्छा याद नहीं है, ये हुजरा शाह मुकीम हजरत ने भी लिखा था ना, हुजरा शाह मुकीम दे एक जट्टी अर्ज करे, कुत्ती मरे फकीर दी, ऐज कुत्ती फकीर दी, कुत्ती मरे फकीर दी जड़ी टाउन टाउन नित करे, सारा दिन भौंकती रहती है। अल्लाह कहते हैं तेन अपने जिक्र ली दी है, तेन महबूब ते दरूद पढ़न ली दी है, सारा दिन कुत्ती भौंकती है। कुत्ती मरे फकीर दी जड़ी टाउन टाउन नित करे, बकरा देनिया पीर दा जे सिर दा साई मरे, 5-7 मरन गवांडना
ते रहिंदियां नूं ताप चढ़े, हट्टी सड़े कराड़ दी जिथे दीवा नित बले। ए जी हट्टी अंदर जिथे उसकी याद का दीवा ही नहीं बलन डे, उम्र लंघ चलियां ने इधर। तो आखिर पे फिर लिखते क्या है, सूनियां हो जान गलियां, ए दिल सूनियां हो जान गलियां ते खाली मिर्जा यार फिरे हैं। मिर्जा यार से अल्लाह की जात मुराद है। ए चार अगरे शौक कोई ऐसी दवा दे। जो हजरत ये रंग आता है ना, फिर ही करबला मुअल्ला में 6 माह के लिए असगर कुर्बान होते हैं। हमसे तो 5 रुपए नहीं दिए जाते इधर। है चार अगरे शौक कोई ऐसी दवा दे, जो दिल से हर गैर की चाहत को मिटा दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।